जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। मैं आज आपको शीतला माता की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुनें। जो भक्त मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शीतला माता अवश्य लिखें। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। शीतला माता की प्रमाणिक और पौराणिक कथा पूजन के बाद अवश्य सुने। एक गांव में ब्राह्मणी दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगे, बेटे भी अभी छोटे हैं। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों को की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था, जिसके नीचे और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठे। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंड किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली वाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, उन्हें ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर कृपा करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीलता तथा आरोग्य दे। शीतलेम तुम जगत माता, शीतलेम तुम जगत पिता, शीतलेम तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो शीतला मैया की जय।